हेलो बच्चों, मैं नवनीत और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। रोल्स लॉ करने के लिए पहले आप लोगों ने ये टॉपिक आना चाहिए, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से करना आप लोगों ने। एक हमने वेसल लिया, या आप लोग बोल सकते हो कोई बर्तन है, कंटेनर है, या बिकर बोल सकते हो, कुछ ही बोल लो। हमने इसके अंदर लिक्विड लिया भाई, लिक्विड ये बोल सकते हो कोई भी सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। जो भी कंटेनर है वो ओपन नहीं लेना है, क्योंकि ओपन कंटेनर में क्या होता है, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो सभी वेपर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और लिक्विड का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वेपर का प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, ओपन कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने कंटेनर क्या ले लिया, क्लोज कंटेनर। मतलब इस वेसल को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। इसमें पार्टिकल हमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स, या बोल सकते हो लिक्विड के जो ये पार्टिकल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट हमने ए से किया है। ये पार्टिकल क्या है, सरफेस के ऊपर भी है, सरफेस के अंदर भी है। जो सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं ना, ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो जो वेपर बनते हैं वो किसके बनते हैं, सरफेस पार्टिकल के। याद रखना, जब लिक्विड को हीट करेंगे और जो वेपर बनेंगे वो किसके बनेंगे, सरफेस पार्टिकल के। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे इसको, इवेपोरेशन। जब लिक्विड को हीट किया, हीट करने से जो वेपर बने, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो वेपर है, जो कंटेनर है, इसकी वॉल से टकराएंगे और वॉल से टकराने के बाद वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होते हैं। वाटर की छोटी छोटी क्या बनती है, बूंदें बनती हैं, ड्रॉपलेट्स बनती हैं। देखा भी होगा आपने कई बार क्लोज बोटल्स के अंदर, जब वाटर फिल होता है, भाई पानी भरा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट में बूंदें इकट्ठी होती हैं वाटर की, पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वो क्या होता है कि वाटर किस में चेंज हुआ, पहले वेपर की फॉर्म में, फिर वेपर किस में बदल गया वापस भाई किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेपर बढ़ते रहेंगे और वेपर किस में बदलते रहेंगे भाई, लिक्विड की फॉर्म में। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितने पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में चेंज हुए हैं, उतने ही पार्टिकल्स वेपर से किस में चेंज हुए हैं भाई, लिक्विड में। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बोलेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सिंपल मेथड से, कि लिक्विड चेंज होया किस में, वेपर में, और वेपर किस में बदल गया भाई, लिक्विड में। इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसी स्टेज जिसमें क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि जितने पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में चेंज होंगे, उतने ही पार्टिकल वेपर से लिक्विड में चेंज होंगे। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और वेपर जो प्रेशर है वो किस में बनेगा, हमेशा क्लोज कंटेनर में बनेगा, ओपन वेसल में नहीं बनेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड the pressure of vapor above the surface of liquid at equilibrium condition। काफ़ी इजी डेफिनेशन है। द प्रेशर ऑफ वेपर अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, या बोल सकते हो लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग, पार्शियल प्रेशर exerted by
vapor, the partial pressure exerted by vapor at a given temperature on the liquid surface, या बोल सकते हो on the surface of liquid, on the surface of liquid at इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो भी आपको डेफिनेशन आसान लगे वो आप लोग लिख सकते हो। डायग्राम को देख के भी आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। द प्रेशर ऑफ वेपर अबो द लिक्विड सरफेस, क्योंकि ये लिक्विड सरफेस के ऊपर बने हैं भाई, वेपर लिक्विड सरफेस के अंदर नहीं बने। द प्रेशर ऑफ वेपर अबो द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसको उतार लो। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब पार्टिकल काफ़ी क्लोज है, तो उसमें वेपर क्या बनेंगे, काफ़ी कम बनेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर किसी लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है, मतलब उसके पार्टिकल क्या है, काफ़ी दूर दूर है, तो उसके वेपर क्या बनते हैं, हमेशा ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, weaker the intermolecular force of attraction between the particle of liquid, greater will be वेपर प्रेशर। लिक्विड के अंदर अगर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक है तो ज़्यादा पार्टिकल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। किस क्या होगा, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में ज़्यादा पार्टिकल क्या होंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो इसमें, बिकॉज मोर पार्टिकल्स escaped out या मोर पार्टिकल्स leave the liquid surface। एग्जाम्पल देखो, डाईथाइल ईथर, या बोल सकते हो ईथर मोर वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा भाई, डाई इथाइल ईथर है। ये कौन सा है, डाई इथाइल ईथर हैव मोर वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल। दूसरा देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या होंगे, लिक्विड के अंदर से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली, और इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली। फोर्स बढ़ेगा तो वेपर कम बढ़ेंगे, अगर फोर्स कम होगा तो वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो फोर्स और वेपर प्रेशर इन्वर्सली होते हैं, ऐसे ही टेम्परेचर और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली है, वो क्या है, इन्वर्सली। तो इसमें देखो क्या लिखोगे, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज because kinetic energy of particle increase, so more particles leave the
लिक्विड सरफेस, हैंस वेपर प्रेशर क्या है भाई, इंक्रीज। तो हमने पढ़ी है डेफिनेशन, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, पहला क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड में फोर्स वीक है तो वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला टॉपिक है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। एक है रोल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल में। वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके वेपर बनते हैं, क्या बनेंगे, वेपर, मतलब गर्म करने के बाद जो सब्सटेंस वेपर में चेंज हो गए होंगे क्या बोलेंगे, वोलेटाइल बोलेंगे। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनके वेपर नहीं बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। जैसे हम चीनी को गर्म करेंगे, शुगर को गर्म करते हैं तो उसके वेपर नहीं बनेंगे। हम नमक को गर्म करते हैं तो नमक के वेपर नहीं बनते, तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो किस में बदलते हैं, वेपर में। जैसे पानी है भाई, पानी को गर्म करने के बाद इसके क्या बनते हैं, वेपर बनते हैं, तो वाटर क्या है, वोलेटाइल है। रोल्स लॉ देखो भाई, हमने एक वेसल लिया, सपोज करो ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, प्योर वाटर, मतलब प्योर लिक्विड है ये। प्योर लिक्विड या बोल सकते हो प्योर सॉल्वेंट। क्या है, प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के लिए आप लोगों ने याद करना है ए, क्या याद करना है, ए। और सोल्यूट के लिए आप लोगों ने याद करना है बी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, सॉल्वेंट के लिए याद करना है ए और सोल्यूट के लिए याद करना है बी। वेपर प्रेशर के लिए याद करना है पी, क्या याद करना है, पी, वेपर प्रेशर। अगर मैं बोलूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, अगर मैं बोलूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नोट ए। समझ में आई बात है। पी क्या है, वेपर प्रेशर, ए क्या है, सॉल्वेंट, और नोट किसके लिए, प्योर के लिए। तो क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फिर लिखेंगे पी वेपर प्रेशर, बी सोल्यूट, नोट किसके लिए, प्योर के लिए। क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। पहले चार टर्म याद करो, ए सॉल्वेंट, बी सोल्यूट, पी वेपर प्रेशर। ए किसका है, सॉल्वेंट का है, नोट किसके लिए, प्योर के लिए है, पी वेपर प्रेशर, नोट प्योर के लिए है, और बी क्या है, सोल्यूट। अब ये प्योर है तो इसके अंदर सिर्फ किसके पार्टिकल हैं भाई, ए के पार्टिकल हैं। अंदर भी क्या है, ए के पार्टिकल हैं। तो वेपर कहाँ से बनते हैं, सरफेस के ऊपर से बनेंगे। कंटेनर क्या लोगे आप लोग, क्लोज। कंटेनर क्या लोगे, क्लोज वेसल लोगे, क्लोज कोई बीकर लोगे। तुमने क्या किया, ए के वेपर बने। ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नोट ए।
क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, पी नॉट ए। और ध्यान रखना पूरे सरफेस से वेपर बन रहे हैं भाई, क्योंकि सरफेस के ऊपर जितने पार्टिकल हैं किसके हैं, लिक्विड के पार्टिकल हैं, तो हर पार्टिकल किस में बदल रहा है भाई, वेपर में। तो वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट। जब इसमें ऐड करेंगे प्लस इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो इससे आगे वाला टॉपिक है ना बिल्कुल इसके ऊपर बेस है। ये है भाई अपने पास सोल्यूट, प्योर सोल्यूट, इसको मान सकते हो आप लोग वाटर, इसको मान सकते हो आप अल्कोहल। ठीक है, ये वाटर है, क्या है, अल्कोहल है। अब सॉल्यूट का सिंबल क्या है, बी। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे, क्लोज कंटेनर, जब इसको हीट करेंगे तो वेपर किसके बनेंगे भाई, बी के। प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, वोलेटाइल हैं, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड। तो लिखते हो वोलेटाइल लिक्विड, ये भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो किस में बदलेंगे, वेपर में बदलेंगे। अब इस टाइम पे इस बीकर के अंदर सिर्फ क्या है, अल्कोहल है, या बोलेंगे सोल्यूट है। तो इस टाइम पे जो वेपर बनेंगे सिर्फ किसके बनेंगे भाई, सोल्यूट के। पी नोट भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। मतलब जब वाटर अकेला था, इंडिविजुअल था, तो जो उसका प्रेशर बना भाई पी नोट है। जब हमने अल्कोहल अकेला लिया तो उसमें वेपर बनते हैं, उसका जो प्रेशर बनेगा वो क्या है, पी नोट बी। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। क्लोज कंटेनर। अब ऐड करने के बाद इसमें क्या है, ए प्लस बी दोनों मिक्स हो गए, तो ये प्योर नहीं रहे, क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशन। ये मिक्सर बन गया भाई, क्या बन गया, मिक्सर, सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। इसमें जो पार्टिकल हैं वो किसके पार्टिकल हैं, ए के पार्टिकल, बी के पार्टिकल, ए के पार्टिकल। मतलब जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल ए के पार्टिकल भी हैं और किसके पार्टिकल हैं भाई, बी के पार्टिकल्स भी हैं। अंदर भी क्या है, ए बी, ए बी। अब जो वेपर बनेंगे, ए के भी वेपर बन रहे हैं, बी के भी, ए के भी, बी के भी, ए के भी, बी के भी, और ए के और बी के। इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से सुनो इसको। व्हेन वी ऐड ए वोलेटाइल सोल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब भी कोई वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं ना, क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज। जब किसी भी वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो ए का प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। मिक्सिंग होने के बाद वर्ड यूज करते हैं पार्शियल, या बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो सिंपल क्या बनेगा, पी वेपर प्रेशर के लिए, ए क्या है, सॉल्वेंट, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर। नोट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अभी ये प्योर नहीं है, ये क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बी के लिए क्या यूज करेंगे, पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि सॉल्यूशन का अंदर जो ए का प्रेशर है वो क्या है, पी ए, और सॉल्यूशन के अंदर जो बी के पार्टिकल का वेपर प्रेशर वो क्या है, पी बी। पी ए
वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है वो डिपेंड करेगा कि ए के पार्टिकल्स कितने हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। और जब भी कोई मिक्सर होता है ना, उस मिक्सर में अकेले सोल्यूट और सॉल्वेंट के अगर हमने अलग अलग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन। कौन सी टर्म यूज करेंगे? मोल फ्रैक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और किसी भी पार्टिकल्स के मोल कितने हैं। जैसे अगर आप पूछो भाई ए का वेपर प्रेशर कितना है, कैसे निकालोगे? ए के मोल कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है। बी का वेपर प्रेशर निकालो या मोल फ्रैक्शन निकालो तो कैसे निकलेगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का जो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा ए के मोल्स के ऊपर, और बी का जो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा बी के मोल्स के ऊपर। तो रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या बनेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन, और ए क्या है? सॉल्वेंट। या आप लोग लिख सकते हो पी बी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ये बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए और पी नॉट बी ये क्या है? दोनों ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। दोबारा फिर मैं रिपीट करा डेफिनेशन को। इसको आप लोग बिल्कुल इजी वे में इस तरीके से बोल सकते हो, पी वेपर प्रेशर, एक इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट। क्या होते हैं? कंपोनेंट। आप ऐसे ही बोल लो इसको, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, इन ए सॉल्यूशन partial vapor pressure of each component चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, each component at a given temperature is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का है तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्वेंट का लेंगे। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का है तो मोल फ्रैक्शन भी किसका लेंगे? सॉल्यूट का। पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए? प्योर सॉल्यूट के लिए। तो पी ए क्या आएगा अपना? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या है भाई? पी नॉट बी एक्स बी। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, बोलेंगे पी टोटल। कैसे निकालोगे? इसके बारे में बताया डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर पी टोटल निकालना तो क्या करोगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? सॉल्यूट। दोनों को जोड़ दो, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल, पी ए की वैल्यू क्या है भाई? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। मोल फ्रैक्शन में एक फॉर्मूला आया था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, कि टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 1 के। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर है? 1 के। और एक्स ए कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। पी टोटल, पी नॉट ए
1 माइनस एक्स बी पी नोट बी एक्स बी। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, पी टोटल पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, इसको सोल्व करोगे ना तब आएगा ये पी नोट बी एक्स बी। अब क्या है, इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने के बाद देखो इसमें ये वैल्यू किसकी है, माइनस की है, और ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है। इन दोनों में से क्या किया हमने भाई, एक्स बी कॉमन ले लिया इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से, इसको बाद में लिखना है। एक्स बी क्या है, कॉमन है। प्लस की वैल्यू कौन सी इनमें से, पी नोट बी। माइनस की कौन सी है भाई, पी नोट ए। अगर इसको सोल्व करेगा ना तो क्या आएगा, पी नोट बी एक्स बी प्लस का, और पी नोट ए एक्स बी किसका है, माइनस का। प्लस में क्या बच गया भाई, पी नोट ए। ये क्या था अपना रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। क्या था, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ बनेगा वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। किसके बीच में बनेगा भाई, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। एक बात ध्यान रखो, अगर कोई भी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों में से किसी भी एक का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम कंडीशन लगा दें कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज़ मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, हम बोलते हैं पी नोट बी इज़ मोर देन पी नोट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इज़ मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। या बोल लो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तो आपको पता है कि अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कोई भी दो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर रख लो। ये क्या है, पी नोट बी, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है, पी नोट ए, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम। एक्स ए, अगर ये पॉइंट क्या है अपना ओरिजिन है, 0 पॉइंट है, और इस पॉइंट को क्या मान लें, 1 मान लें। क्या मान लें, इस पॉइंट को 0 मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, 1 मान लो। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल क्या होता है, 1 होता है, दो कंपोनेंट का, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। ये क्या है, पी नोट वाली इक्वेशन है भाई, पी नोट ए वाली इक्वेशन क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अब इस पॉइंट के ऊपर पी नोट ए क्या है, 1 है, और नीचे आने के बाद क्या होगा, बिल्कुल इस पॉइंट पे आने के बाद पी नोट ए क्या हो गया, 0। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे क्या है, पी नोट ए क्या है, 1 है, और यहाँ आने के बाद क्या हो गया, पी नोट ए क्या हो गया, 0। अगर पी नोट ए यहाँ पे 0 है तो एक्स से भी क्या हो गया, यहाँ पे 0 है। दोबारा फिर सुनो, पी नोट ए यहाँ पर 1 है तो एक्स से क्या होगा, 1 हो गया, और ये लाइन यहाँ पे आगे क्या होगी, एंड होगी भी, खत्म होगी, तो एक्स से क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे ही ये किसकी लाइन है भाई, पी बी पी नोट बी एक्स बी। ये पॉइंट क्या है, पी नोट बी का है, यहाँ पर क्या है, पी नोट बी क्या है, 1 है। इस पॉइंट पे आगे क्या होगा, पी नोट बी क्या आ गया, 0 हो गया। अगर पी नोट बी 0 है तो एक्स बी भी क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे क्या है, पी नोट बी क्या है, 1 है। अगर पी नोट बी 1 है तो क्या है, एक्स बी क्या है, 1 है। मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन क्या है, ए और बी का दोनों कितना है, 1 आएगा। इसका 1 है, यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 हो गया। ये क्या है, टोटल पी टोटल, ये क्या होगा भाई, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो छोटा सा टॉपिक है, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का वेपर फेज में कैसे निकालोगे। वेपर फेज के लिए अगर आप लोग यूज करो वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है भाई, सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA प्लस PB। ये बोल सकते हो PA बाय P टोटल। ठीक है, ऐसे निकालोगे ना। अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी फिर, PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल। क्या है, YB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। तो कैसे निकालोगे, PB वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल प्रेशर PA प्लस क्या है PB। तो PB क्या हो जाएगा भाई, P टोटल। और PB कैसे निकालोगे, YB इंटू क्या है PT। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। कई बार न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी आता है कि मोल फ्रैक्शन निकालो कंपोनेंट का वेपर फेज के अंदर, तो फॉर्मूला लगाओगे YA सॉल्वेंट के लिए PA अपॉन PT मतलब PA प्लस PB, और YB PB अपॉन PA प्लस PB अपॉन P टोटल। अब PA की वैल्यू क्या होती है, P नोट XA, और PB की वैल्यू क्या होती है, P नोट B XB। तो इन न्यूमेरिकल्स में PA और PB की अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे P नोट XA से। तो ये था भाई अपना रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल। आज भाई हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और पढ़ा है रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।